अपोजिशन के सियासी बयानात अपनी जगह, लेकिन यह हकीकत है कि इस वक्त अपोजिशन जमातों में ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा जो पूरी अपोजिशन को लीड करे और मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों से निकाल सके। ज़ाहिर है अपोजिशन की सियासत हमें आज सच कोई नज़र आ नहीं रही है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। मीर साहब शुक्रिया। मीर साहब, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जितना भी नाराज़ हों साथ नहीं छोड़ते। अपोजिशन जितनी भी कोशिश करे हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे पा रहे। इस मरतबा बजट में ही ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब का ये एतमाद है कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है तो बात गलत तो नहीं है? इमरान खान साहब ने बजट तो पास करवा लिया है, लेकिन बहुत मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने बजट पास करवाया है। ठीक है, इस मरतबा उनके जो वोट हैं वो 160 तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि जो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए जो सादा अक्सरियत है वो 172 पे बनती है। तो ये मौका था, इमरान खान साहब अपनी जो सादा अक्सरियत है वो साबित कर सकते थे, लेकिन 172 वोट वो नहीं दिखा सके कौम को। 160 वोट आए हैं। इसी तरह अपोजिशन जो है वो भी अगर चाहती तो वो भी अपने काफ़ी वोट दिखा सकती थी, लेकिन जब बजट पे वोटिंग हो रही थी तो अपोजिशन के कम से कम 10-15 जो उनके मेंबर्स थे वो हाउस में मौजूद नहीं थे। तो पाकिस्तान की तारीख में बजट कभी भी डिफीट नहीं होता। मैं समझता हूँ बजट पास हो गया है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, वैसे पता नहीं अपोजिशन के कहाँ थे फिर वो सारे लोग, इसकी तौजीह भी मुख्तलिफ अतराफ से सामने आ रही है। मीर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये भी कहा गया था कि तहरीक इंसाफ अपने अंदर से ही किसी और को चुन ले तो वज़ीर आज़म मान लेंगे। सुनने में आता रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो क्या ये पैगाम उनके लिए भी था कि इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है? देखिए, ये इमरान खान साहब की राय है कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वक्त और हालात बदलने में बहुत तेज़ी आती है। एक ज़माना था जब नवाज़ शरीफ साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, और आपको याद होगा कि 1997 का जो इलेक्शन था उसमें नवाज़ शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे, और फिर उन्होंने आर्मी चीफ को भी निकाल दिया, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी निकाल दिया, और उस वक्त अपोजिशन बड़ी कमज़ोर थी और लोग कहा करते थे कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी वाला वज़ीर आज़म है तो ये तो चीफ जस्टिस को भी ले गया, ये तो आर्मी चीफ को भी ले गया, तो इसका मुकाबला कैसे होगा। लेकिन फिर वक्त और हालात बदले और नवाज़ शरीफ साहब जो समझते थे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, उनके लिए कोई ना कोई चॉइस पैदा हो गई। तो हमने तो अपनी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है इसमें देखा है कि बहुत से लोग अपने आप को समझते हैं कि उनके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, लेकिन ना तो पाकिस्तान की सियासत में और ना ही सहाफ़त में कोई भी जो है वो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल नहीं समझे, और जो भी अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझता है उसका कोई ना कोई मुतबादिल पैदा हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप और मैं अगर ज़िंदा रहे तो हम देखेंगे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब का भी कोई ना कोई मुतबादिल पैदा हो जाएगा, और जब वो आएगा तो हो सकता है वो भी यही कहे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप सियासत और सहाफ़त दोनों की बात कर रहे हैं। सहाफ़त में तो सर्टनली देयर आर ऑल्टरनेटिव्स, हर एक की जगह कोई ना कोई आ सकता है। अब ये बताइएगा मीर साहब कि अगर किसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए हो तो मुकाबले की फ़ज़ाए कॉम्पिटिशन होना ज़रूरी होता है, लेकिन इसलिए वज़ीर आज़म के मुकाबले पर कोई ना होना ज़ाहिर अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म का तो कोई कसूर नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर अपोजिशन की ही सियासत इतनी फेल है इस वक्त, या उनसे कहाँ गलती हो रही है कि अपोजिशन में लीडरशिप का फुकतान है, वो कोई कंपटीशन दे ही नहीं पा रहे हैं हुकूमत को? हमने देखा कि जो अपोजिशन के मेंबर्स कौमी असम्बली में मौजूद थे वो जब वोटिंग हो रही थी तो उनमें से 10-15 उठ के बाहर चले गए। हालांकि अगर वो होते तो अपोजिशन का नंबर जो है वो 130 तक जा सकता था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है उसकी कमज़ोरियाँ हैं, ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है मुस्लिम लीग नून, उसमें तो बहुत ही कमज़ोरियाँ हैं, उसके अंदर बहुत इख्तलाफात हैं, उसकी कोई एक पॉलिसी नज़र नहीं आती। एक कह रहा है कि हम वज़ीर आज़म को निकाल देंगे, तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आएंगे, दूसरा कह रहा है हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं लेके आएंगे। एक कह रहा है ये वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं, इस वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसको आपस में भी डिबेट करनी चाहिए, और क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और उसकी कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन मुझे अब लगता यह है कि हालात पाकिस्तान में ऐसे पैदा हो गए हैं, पेट्रोल की कीमत में जो एक बहुत ही दिलदोज किस्म का इजाफा हुआ है, उसकी वजह से लोगों ने खुद ही सड़कों पे आना शुरू कर दिया। आप देखें, लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, आम लोग खुद सड़कों पे आ रहे हैं।
तो ये लोग जब खुद सड़कों पे आने शुरू कर दें और उन्होंने अपने हाथ में किसी अपोजिशन पार्टी का झंडा ना उठाया हो और वो खुद ही आगे हुकूमत के खिलाफ नारे लगा दें, तो अपोजिशन को सोचना चाहिए अवाम आगे निकल गए हैं, आप पीछे रह गए हैं। तो अगर आप पीछे रह गए तो फिर अवाम जो है वो इलेक्शन में तो आपको वोट नहीं देंगे। हो सकता है मौजूदा हुकूमत को भी वोट ना दें, लेकिन आपको भी वोट ना देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई थर्ड ऑप्शन पैदा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। यकीनन अवाम तो हमें ज़रापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर्स हों। लाहौर में उन्होंने कुछ दिन पहले रिक्शा ड्राइवरों ने भी एहतजाज किया। कराची में लोग बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और इनको लीड करने के लिए कोई सियासी रहनुमा उनके हमरा मौजूद नहीं है, बस ये लोग खुद ही निकले हुए हैं।